आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब धरती को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, लेकिन एक व्यक्ति ने इस सोच को चुनौती दी और विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। वह व्यक्ति था गैलीलियो गैलीली। आज हम जानेंगे गैलीलियो गैलीली से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, जिन्होंने न सिर्फ विज्ञान की दिशा बदल दी बल्कि हमारे सोचने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दिया। गैलीलियो गैलीली, जिन्हें विज्ञान के इतिहास में आधुनिक विज्ञान के जनक कहा जाता है, उनका जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पिज़्ज़ा शहर में हुआ था। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री और खगोल शास्त्री थे। गैलीलियो का जीवन साहस, जिज्ञासा और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने विज्ञान को धर्म और अंधविश्वास के बंधनों से आजाद करने की कोशिश की और इसके लिए उन्हें कई बार विरोध और अपमान का भी सामना करना पड़ा। गैलीलियो के जीवन का सबसे बड़ा योगदान था ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। उन्होंने प्रयोगों और गणनाओं के आधार पर सिद्धांत स्थापित किए, न कि केवल परंपरागत मान्यताओं पर विश्वास किया। आइए अब जानते हैं उनके जीवन के कुछ अद्भुत, प्रेरणादायक और दिलचस्प तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे और विज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा को और बढ़ा देंगे। पहला तथ्य, गैलीलियो ने टेलीस्कोप को नया रूप दिया। हालांकि टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसे इतना बेहतर बना दिया कि वह आकाश के रहस्यों को खोलने में सक्षम हो गया। 1609 में उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया जिसकी शक्ति उस समय उपलब्ध टेलीस्कोप से कई गुना अधिक थी। इसी टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने चंद्रमा की सतह, बृहस्पति के चंद्रमा, सूर्य के धब्बे और मिल्की वे के तारे देखे। गैलीलियो ने सिद्ध किया कि चंद्रमा की सतह सपाट नहीं बल्कि पहाड़ी और गड्ढेदार है, जो उस वक्त एक क्रांतिकारी खोज थी। दूसरा तथ्य, गैलीलियो ने 4 नए चंद्रमा की खोज की। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा खोजे, जिन्हें आज गैलीलियन मून्स कहा जाता है। आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। यह पहली बार था जब किसी ग्रह के अलावा भी उसके आसपास उपग्रह होने की पुष्टि हुई। इन खोजों ने उस विचार को झटका दिया कि केवल पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है। तीसरा तथ्य, गैलीलियो ने गति के नियमों की नींव रखी। गैलीलियो ने वस्तुओं की गति और गिरने की प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने पिज़्ज़ा के झुके हुए टॉवर से अलग अलग वजन की गेंदें गिराकर सिद्ध किया कि सभी वस्तुएं, चाहे उनका द्रव्यमान कितना भी हो, एक ही गति से गिरती हैं, बशर्ते वायु प्रतिरोध न हो। यह प्रयोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए नींव साबित हुआ। चौथा तथ्य, गैलीलियो को चर्च का विरोध सहना पड़ा। गैलीलियो ने कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का समर्थन किया, जिसमें सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था, न कि पृथ्वी को। उस समय यह विचार चर्च की मान्यताओं के खिलाफ था। गैलीलियो पर मुकदमा चला, उन्हें अपमानित किया गया और गृह कारावास में रखा गया, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। पांचवां तथ्य, गैलीलियो ने पेंडुलम का सिद्धांत खोजा। गैलीलियो ने देखा कि झूलते हुए झूले पेंडुलम का समय उसके आयाम पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। यह खोज घड़ी के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई और आधुनिक समय की गणना में सहायक बनी। छठा तथ्य, गैलीलियो ने थर्मोमीटर का प्रारंभिक मॉडल बनाया। गर्मी और तापमान को मापने के लिए गैलीलियो ने थर्मोस्कोप नामक एक साधन बनाया, जो आधुनिक थर्मोमीटर का प्रारंभिक रूप था। इससे विज्ञान में प्रयोगों की सटीकता बढ़ी और तापमान के अध्ययन को नई दिशा मिली। सातवां तथ्य, गैलीलियो ने विज्ञान को तर्क और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाया। गैलीलियो का मानना था कि किसी भी सिद्धांत को परखने के लिए केवल तर्क ही नहीं बल्कि अनुभव और प्रयोग जरूरी हैं।
उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड को लोकप्रिय बनाया। उनके विचारों ने आगे चलकर आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। 8वां तथ्य, गैलीलियो ने प्रकाश की गति मापने की कोशिश की। गैलीलियो ने प्रकाश की गति को मापने के लिए कई प्रयोग किए। हालांकि वह सही आंकड़ा हासिल नहीं कर सके, मगर उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रकाश की गति असीमित नहीं है और उसे मापा जा सकता है। 9वां तथ्य, गैलीलियो ने खगोल शास्त्र में क्रांति ला दी। गैलीलियो ने आकाश गंगा का अध्ययन किया और पाया कि यह अपार तारों का समूह है। उन्होंने सूर्य पर धब्बे देखे और यह साबित किया कि सूर्य भी अपरिवर्तनीय नहीं है। इससे धर्म और विज्ञान के बीच बहस छिड़ गई, लेकिन विज्ञान की दुनिया में उनका योगदान अविस्मरणीय है। 10वां तथ्य, गैलीलियो ने विज्ञान को आम जनता के लिए सरल बनाया। गैलीलियो ने अपनी खोजें लैटिन के बजाय आम बोलचाल की इटालियन भाषा में लिखी, ताकि सामान्य लोग भी विज्ञान को समझ सकें। इससे विज्ञान का प्रसार हुआ और लोगों की सोच में बदलाव आया। गैलीलियो की सोच प्रकृति की किताब गणित की भाषा में लिखी गई है, विज्ञान का मूल मंत्र बन गई। उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े सवालों को चुनौती दी, प्रयोग किए और नई खोजों से विज्ञान का चेहरा बदल दिया। उनके साहस और जुनून ने आने वाली पीढ़ियों को सोचने, सवाल करने और खोजने की प्रेरणा दी। गैलीलियो का जीवन कई दृष्टि से प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि तर्क, अनुभव और सत्य के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। आज जिस वैज्ञानिक दृष्टि से हम दुनिया को देखते हैं, उसमें गैलीलियो का बहुत बड़ा हाथ है। गैलीली को नमन, जिन्होंने अंधकार में ज्ञान की मशाल जलाई और विज्ञान को नई ऊंचाई दी। उनकी खोजें आज भी हमें जिज्ञासु बने रहने, साहस से अपने विचारों पर डटे रहने और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह तथ्य रोचक लगे तो जरूर सोचें, क्या आप भी कभी विज्ञान के किसी सिद्धांत को चुनौती देने का साहस दिखा सकते हैं? गैलीलियो की कहानी हमें यही सिखाती है कि ज्ञान की खोज में डरना नहीं चाहिए, बल्कि सवाल पूछना चाहिए। यही विज्ञान की असली आत्मा है। आपने गैलीलियो के बारे में सुना, एक वैज्ञानिक, एक विचारक और एक क्रांतिकारी। उनकी जिंदगी की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हर नई खोज एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। तो खोजें, बढ़ें, सवाल करें और विज्ञान के सफर में आगे बढ़ें। धन्यवाद और याद रखें, ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती, बस जिज्ञासा को जीवित रखें। गैलीलियो की तरह अपने विचारों को उड़ान दें और विज्ञान की दुनिया में कुछ नया खोजें।